हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हमने कल पार्ट 1 डिस्कस किया था और बताया था कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में केवल दो ही टाइप के क्वेश्चन, सॉरी तीन टाइप के। तो पहले दो टाइप हमने आपको डिस्कस किया था और इसको बताया था कि आप एनसीईआरटी से सॉल्व करो और उसके जो क्वेश्चन ना आए वो हमसे पूछो। और हमने कहा कि इसके डायरेक्ट क्वेश्चन एडवांस मेंस या मेन नहीं आते, एनसीईआरटी में इसके डायरेक्ट क्वेश्चन आते। तो अगर आपको एनसीईआरटी में इसके डायरेक्ट क्वेश्चन, तो एक जो तीसरा टाइप का बच गया उसको डिस्कस करें कि क्वेश्चन इनइक्वालिटी ट्रू बाई पीएमआई। थ्री की पावर n इज ग्रेटर देन n स्क्वायर। ये इनइक्वालिटी है। टू बाई मैथमेटिकल इंडक्शन थ्री की पावर n इज ग्रेटर देन n स्क्वायर। तीन तरह के क्वेश्चन हमने बताया, एक किसी के इक्वल है, एक डिविजिबल या मल्टीपल और एक ही। तो वही सेम चीज, पहला फर्स्ट लेट PL be the statement. थ्री की पावर n ग्रेटर देन n। पहला फर्स्ट फॉर n is equal to 3 greater than implies that P1 is true. P1 is true. Let PM be the true. Let PM be the true. 3 की पावर m greater than m square. अब देखो for m plus 1, अब ये 3 की पावर m is greater than m square for every m belongs to I, इंटीजर को बिलोंग रखें, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये देखो 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो गया, 3 इंटू 3 की पावर m इज ग्रेटर देन 3m स्क्वायर, 3m स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, 3 की पावर m प्लस 1 हो गया। अब 3 की पावर m प्लस 1 जो हो गया, अब देखो क्या है कि एक कंडीशन हम ये ले लें कि m स्क्वायर इज ग्रेटर देन क्या, m स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2m, m स्क्वायर 2m से बड़ा, राइट। और एंड m स्क्वायर is greater than, m square is greater than 1 हो गया, m square greater than 1। अब देखो m square greater than m 1, तो अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 3 यहां पे लिखे 3k स्क्वायर, 3k स्क्वायर इज ग्रेटर देन k स्क्वायर और k स्क्वायर प्लस 2k प्लस ये। तो इसका मतलब यहां देखो कि 3m k नहीं है, m स्क्वायर m। तो अब देखो यानी 3m स्क्वायर इज ग्रेटर देन m प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी 3 की पावर m प्लस 1, ये अब यहां से ले लें, इज ग्रेटर देन m प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी इंप्लाइज दैट pm प्लस 1 इज ट्रू। ये कुल 3 टाइप के इसमें क्वेश्चन,
3 टाइप के। अब देखो एक और क्वेश्चन लें जरा, पावर का क्वेश्चन लें। क्वेश्चन, प्रूव by principle of mathematical induction, principle of mathematical induction, mathematical induction, induction 3 की पावर 2n minus 2n plus 1 is divisible by 2, divisible by 2। ये तुम्हें प्रूव करना है 3 की, ये एक पावर वाला क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखिए। तो लिखें पहले, लेट Pn बी द स्टेटमेंट। ये क्या हो गया, 3 की पावर 2n माइनस 2n प्लस 1। पहला, फॉर n इक्वल टू 1, फॉर n इक्वल टू 1, तो ये क्या हो गया, 3 की पावर 2 माइनस 2 प्लस 9 माइनस 2 कितना हो गया, 7 प्लस 1 8, यानी विच इज डिविजिबल बाय 2। लेट Pm बी द ट्रू, लेट Pm, दूसरा स्टेप, Pm बी द ट्रू। तो ये देखो 3 की पावर 2m माइनस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 2 से डिविजिबल हो जाएगा तो 2 की, फॉर एवरी k बिलोंग्स टू है। अब देखो इसके बाद फॉर m प्लस 1 में हमें, ये तीसरा स्टेप है, m प्लस 1 में हमें दिखाना है कि ये जो है जहां जहां m है वहां m प्लस 1 रख दें, ये टोटल वैल्यू जो है 2 की डिविजिबल है या 2 का मल्टीपल है। तो ये देखो 3 की पावर 2m प्लस 1 माइनस 2m प्लस 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2m इंटू 3 का स्क्वायर यानी 9 माइनस 2m माइनस 2 प्लस 1। इसको ठीक नहीं करेंगे, ऐसे ही रखते हैं। ये 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2m 1 प्लस 8 माइनस 2m प्लस 1 माइनस 2। अब ये देखो, ये 3 की पावर 2m माइनस 2m प्लस 1, और ये क्या हो गया 8 इंटू दिस, 8 इंटू 3 की पावर 2m माइनस 2। ये क्या है, 2 का डिविजिबल है, यानी इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो 2k, और यहां से भी 2 कॉमन ले लो, ये हो गया 4 इंटू 3 की पावर 2m माइनस 1। अब फाइनली 2 से कॉमन ले लो, तो k 2 कॉमन ले लिए, 4 इंटू 3 की पावर 2m माइनस 1। अब ये 2 इसके मल्टीपल में आ गए, यानी विच इज डिविजिबल बाय क्या 2, यानी इंप्लाइज दैट Pm प्लस 1 इज ट्रू। ये इसका। अब एक और क्वेश्चन करें, एक और नेक्स्ट। PMI में कुल 3 ही तरह के हैं, एक डिविजिबल और मल्टीपल, एक किसी की वैल्यू, और एक इनइक्वालिटी के क्वेश्चन। अब देखो एक और कर रहे हैं कि क्वेश्चन नेक्स्ट, प्रूव बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ
मैथमेटिकल इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन 11 की पावर n+2 ये क्वेश्चन 11 की पावर n+2 प्लस 12 की पावर 2n-1 is divisible by 133 का डिविजिबल, ये हमें प्रूव करना है। सेम वही पहला, लेट Pn बी द स्टेटमेंट, लेट Pn बी द स्टेटमेंट तो ये देखो 11 की पावर n+2 प्लस 12 की पावर 2n-1, पहला फॉर n इक्वल टू 1 रखते n की जगह 1, तो ये देखो 11 का क्यूब हो जाएगा प्लस 12 का 2 -1 यानी 12 हो गया। 11 का क्यूब क्या होता है, ये देखो 11 का स्क्वायर 121 इंटू 11, 11 11 11 दूनी 22 23, 11 1 11 2, तो ये हो गया 1231 प्लस 1, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 4 और ये हो गया 2, ये 1, विच इज divisible by 133 का ये डिविजिबल। दूसरा स्टेप, लेट Pm be the true, Pm be the true 11 की पावर m+2 प्लस 12 की पावर 2m-1 इज इक्वल टू 133k, या फॉर एवरी k बिलोंग्स टू I, ये हो गया। अब फॉर m+1 लिखो, फॉर m+1 में हम ये दिखा दें कि ये 133 का क्या है, मल्टीपल, 133 का मल्टीपल। तो देखो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 133 का मल्टीपल को हम ऐसा लिख सकते हैं, फॉर m+1 लिख लें, तो ये देखो फॉर m+1, तो ये क्या हो गया 11 की पावर m+1 + 2, अब प्लस 12 की पावर 2m+1 -1। अब देखो इसको इस साइड हम m+1 को सॉल्व कर रहे हैं, तो ये देखो 11 की पावर m+2 इंटू 11 और 12 की पावर 2m, 12 की पावर 2m-1 इंटू 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। अब देखना इस 144 को हम क्या लिख सकते हैं, ये देखो 11 और ये हो गया 11 की पावर m+2 और ये 12 की पावर 2m-1। 133 में कितना ऐड कर दिया जाए कि 144 हो जाए, तो इसको हम लिख सकते हैं 133 प्लस 11, ये देखो 144। तो ये एक इसका ये और इसका मल्टीप्लाइड ये, तो यहां से आप 11 कॉमन ले लो,
तो ये हो गया 11 की पावर m प्लस 2 प्लस 12 की पावर 2m माइनस 1, समझ रहे हो ना, इसका इसमें कॉमन ले लिया 11 प्लस 133 इंटू 12 की पावर 2m माइनस। अब ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू हम कितना है 133 के प्लस 133 12 2m माइनस 133 के प्लस 12 की पावर 2m माइनस implies that pm plus 1 is ये प्रूफ हो गया। अब एक और क्वेश्चन इसका देखें, एक और लास्ट है पीएमआई का। इसके बाद हम तुम्हें पढ़ाएंगे सेट्स रिलेशन, ये सारी चीजें पढ़ाएंगे, सेट एंड रिलेशंस पढ़ाएंगे। अब एक और क्वेश्चन इसका देखें, क्वेश्चन एक और फर्स्ट टाइप है, प्रूव by principle of mathematical induction, principle of mathematical induction कितना 1.3 प्लस 2.4 प्लस n into n plus 2 1 upon n 1 by 6 n into n plus 1 n into n plus 1 2n plus ये हमें प्रूव करना है। तो पीएमआई से ये फर्स्ट टाइप, तीनों टाइप के आज भी हमने तुम्हें बता दिए, एक इनइक्वालिटी, एक डिविजिबल और मल्टीपल, एक ये। तो क्या करें, पहला लेट Pn बी द स्टेटमेंट, Pn बी द स्टेटमेंट 1.3 प्लस 2.4 प्लस n इंटू n प्लस 2 is equal to 1 by 6 n into n plus 1 into 2n plus 7 for n equal to 1। यहाँ पे 1 रखें तो ये क्या हो गया 3 और ये 1 by 6, ये 1 ये 2 हो गया 2, ये 1 तो 2 plus 7 9 हो गया 9, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 3, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट P1 इज ट्रू हो गया। लेट PM बी द ट्रू, लेट PM बी द ट्रू 1.3 प्लस 2.4 प्लस m लिखे m इंटू m प्लस 2 1 by 6 m इंटू m प्लस 1 2m प्लस 7। ये Pm को हमने ट्रू मान लिया। अब फॉर m प्लस 1 रखें, ऊपर से इरेज कर दें। फॉर m प्लस 1 फॉर 1.3 प्लस 2.4 प्लस m प्लस 1 m प्लस 3 इज इक्वल टू 1 by 6 m प्लस 1 m प्लस 2 और ये हो जाएगा 2m प्लस 9 2m प्लस ये हो। अब लेफ्ट हैंड साइड आप ले लो, लेफ्ट हैंड साइड ले, इधर से लेफ्ट हैंड साइड ले 1.3 प्लस 2.4 प्लस
इसका एक प्रीवियस टर्म लिखो। प्रीवियस टर्म वही होता है जो ये होता है, m इंटू एम प्लस टू प्लस m प्लस 1 m प्लस 3। इसकी वैल्यू कि 1/6 m प्लस 1, इसकी वैल्यू कितनी है, यहां से m प्लस 2 तक 1/6 m इंटू m प्लस 1 2m प्लस 7 प्लस m प्लस 1 m प्लस 3। अब देखो यहां से क्या कॉमन आ सकता है, क्या कॉमन आ सकता है, एक m प्लस 1 कॉमन आ जाए तो m प्लस 1/6 कॉमन। यहां 6 नहीं है तो 6 मल्टीप्लाई और 6 डिवाइड, तो बाई 6 कॉमन आ गया। यहां क्या बचा, 2m² प्लस 7। अब देखो यहां 7m बच गया, m प्लस 1 कॉमन आ गया तो ये हो गया 6m प्लस 8, ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करें और तो अब देखो 1/6 m प्लस 1, ये देख रहे हो, ये m का क्या हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, इसको फैक्टराइज कर लें तो ये हो जाएगा 2m² प्लस 13m प्लस 18, तो ये हो गया 8 2 जा 13, 9 इंटू 4 फैक्टर हो जाएगा 9 प्लस 4, तो 1/6 m प्लस 1 2m² प्लस 9m प्लस 4m प्लस 8, तो ये हो जाएगा m कॉमन ले लिया 1/6 m प्लस 1, यहां से m कॉमन ले लिया 2m प्लस 9 हो गया और यहां से 4 कॉमन ले लिया तो 2m प्लस, यहां से m कॉमन ले लिया, यहां से 18 सॉरी 2 कॉमन ले लिया तो ये हो गया 2m प्लस 9 और ये क्या हो गया m प्लस 2, implies that pm प्लस 1 is true। ये लास्ट, इसको सॉल्व करो और इसमें कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हो। ये चैप्टर खत्म। ओके, थैंक यू।